नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा देश मुसलमानों का किस तरह से गुलाम हुआ, मुसलमानों ने कब कब आक्रमण किए और क्यों किए और किस कारण से हमारे देश की पराजय होती रही और भारत देश गुलाम होता रहा मुसलमानों का। और मुस्लिम समाज और उसने स्थापना की या मुस्लिम धर्म की, और उस समय हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की क्या परेशानियां रहीं और किस तरह उसकी अवनति हुई और क्या कारण थे कि मुसलमान यहाँ पर शासक बने। दोस्तों, इन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं इतिहासों की किताबों में तो बहुत कुछ हमें मालूम पड़ता है। ऐसे ही कुछ विचार विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों से मैंने संकलित किए हैं और आज के वीडियो में हम ये प्रकाश डालना चाहेंगे कि मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए, कब हुए और हमारे समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा और हम कैसे मुसलमानों के गुलाम हुए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मुसलमानी आक्रमण के बाद भारतवर्ष पहले पहल पराधीन हुआ और पहले पहल इस देश पर ऐसे लोगों का आधिपत्य हो गया जो यहाँ के धर्म से अपने धर्म को एकाकार करना नहीं चाहते थे। वो अपने धर्म को यहाँ के धर्म से मिलाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी कोशिश ये थी कि भारतीय जनता ही अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाए। सिंध पर मुसलमानों का अधिकार सन 712 ईस्वी में ही हो गया था। सिंध पर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को सन 1192 ईस्वी में जीता। इस प्रकार हिंदुओं को और नहीं तो 400-500 साल की चेतावनी तो मिल ही गई थी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद। फिर इस देश ने मुसलमानी आक्रमण से बचने की तैयारी क्यों नहीं की, ये सोचने का विषय है। और दूसरा आश्चर्य है कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय सन 1192 ईस्वी में हुई। काशी का पतन सन 1194 ईस्वी में हुआ और 1196 से 97 में बंगाल मुसलमानों के अधीन हो गया था। पेशावर से लेकर बंगाल तक की विजय 8-10 साल में पूरी हो गई। पेशावर से लेकर बंगाल तक की विजय 8-10 साल में पूरी हो गई। यह बात समझ लेने पर भी ठीक से समझ में नहीं आती है। उन दिनों रेल और वायुयान नहीं थे और सड़कें भी थोड़ी और ख़राब रही होंगी। इस पर भी यह कि मुस्लिम आक्रामक 2-4 लाख फौज लेकर हिंदुस्तान में नहीं आते थे। बाबर सिर्फ 12,000 आदमी लेकर हिंदुस्तान आया था। सन 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी, जो बिहार शरीफ पर चढ़ाई केवल 200 सवारों को लेकर की थी। बख्तियार खिलजी ने 1119 में केवल 200 सवारों को लेकर के उदंतपुरी बिहार शरीफ पर चढ़ाई की थी। बंगाल के इतिहास के बारे में मुस्लिम लेखकों की चलाई हुई यह कहानी प्रसिद्ध है कि सिर्फ 18 सवारों के साथ, जिन्हें लोग घोड़े बेचने वाले समझते रहे, बख्तियार के बेटे ने नदिया के राजमहल के रक्षकों पर एकाएक हमला कर दिया। बख्तियार के बेटे ने नदिया के राजमहल के रक्षकों पर, जो 18 घुड़सवारों के साथ आया था, एकाएक हमला कर दिया और राजा लक्ष्मण सेन महल के दूसरी तरफ से भाग निकला। ये जयचंद्र विद्यालंकार जी ने अपने इतिहास में लिखा है, भारतीय इतिहास। जहाँ ऐसा नहीं हुआ वहाँ भी मुस्लिम फौजें बड़ी तादाद में नहीं आई थीं। तो राजाओं ने जगह जगह उनका सामना क्यों नहीं किया, ये प्रश्न विचारणीय है। अथवा जनता ने ही स्थान स्थान पर उन्हें बाधा क्यों नहीं पहुंचाई? क्या दिल्ली से मुर्शिदाबाद तक कोई भी सुरंग जिसके भीतर से आक्रामकों की सेना छिपकर निकल जाती थी, क्या ऐसी कोई सुरंग थी? मुट्ठी भर मुसलमान आदमियों के इस विशाल जंगल को आनन फानन जीत कर उस पर राज्य करने लगे। इससे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि इस देश के लोगों ने उनका सामना नहीं किया, मुसलमान आक्रमणकारियों का। तो अब विचार का प्रश्न ये उठता है कि हिंदू हारे क्यों? हिंदुओं की पराजय का कारण बतलाते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू इसलिए हारे कि वे गर्म देश में रहते थे और मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया था। बुद्ध धर्म के समय से ही उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए यहाँ के लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया और मांस खाना भी छोड़ा, ऐसी मान्यता है।
इसलिए वो पराजित हुए। इसके विपरीत मुसलमान ठंडे देश से आए थे और मांसाहारी होने के कारण उनमें शारीरिक शक्ति भरपूर थी। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि युद्ध में हिंदू अपने लष्टम पष्टम हाथियों का भरोसा रखते थे, जो फुर्तीले घुड़सवारों के मुकाबले में निकम्मे निकलते थे। यहाँ के राजा हाथियों पर ज़्यादा भरोसा रखते थे, जबकि मुसलमान आक्रमणकारी जितने आए उनके पास बहुत ही तेज़ तर्रार घोड़े होते थे। श्री जयचंद विद्यालंकार जी अपने इतिहास प्रवेश में इस दोनों ही बातों का खंडन करते हैं और यह बताते हैं कि शाकाहार और हाथी इन्हें बदनाम करना व्यर्थ है। हिंदुओं की पराजय इसलिए हुई कि उनका राजनीतिक जीवन मंद हो गया था। राजनीतिक सोच नहीं थी उनके अंदर, देश के लिए सोच नहीं थी। असल में पतन तो इस देश का हर्षवर्धन के बाद ही आरंभ हो गया था, क्योंकि उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट के पद पर भारत में कोई राजा नहीं बैठ सका। केंद्र की शक्ति टूट गई। केंद्र की शक्ति, संघ नहीं था उस समय, संघ की शक्ति टूट गई और किसी को कोई रोकने वाला न रहा। परिणाम ये हुआ कि सारे देश में छोटे छोटे राज्य उठ खड़े हुए और वे आपस में ही युद्ध करने को अपना परम कर्तव्य मानने लगते। अपना राज्य और अपनी राजधानी राजाओं को इतनी प्यारी हो उठी। छोटी छोटी रास्ते, छोटे छोटे राज्य बना रखे थे। उनके राजा जो है आपस में ही लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और वो ये मानते थे कि यही हमारा देश है, यही सब कुछ है अपने छोटे राज्य को। तो उनको राजाओं को इतनी प्यारी हो उठी अपनी अपनी राजधानियाँ कि देश का अस्तित्व ही वे भूल बैठे। आज भी कमज़ोर प्रजातंत्र देशों में जब कोई व्यक्ति या दल स्थापित सरकार को नहीं चाहता है, तब वह एक विचित्र प्रकार की दलील देता है। हम देश की रक्षा क्यों करें? यह किसका देश है, मेरा या उनका? पहले यह फैसला हो जाए कि यह मेरा देश है, तब मैं इसकी रक्षा के लिए काम करूँगा। आज भी कहीं कहीं लोग ऐसा सोचते हैं जहाँ लोकतंत्र है। तत्कालीन राजाओं के भी कुछ ऐसे ही भाव थे। भारत का अर्थ उनका अपना राज्य था, केवल वहीं तक सीमित था भारत। फिर वे राज्य से बाहर जाकर क्यों लड़ते? बाहर तो उनका अपना नहीं, किसी दूसरे राजा का राज्य पड़ता था। प्राय प्रत्येक राजा से कुछ न कुछ शिकायत थी। आपस में शिकायत तो होंगी, क्योंकि उनमें आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे वे लोग, जिसके कारण कोई भी चार राजे एक राजा का साथ देने को तैयार नहीं थे। बाहर के आक्रमणकारियों के खिलाफ एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं होते थे। पृथ्वीराज और राणा सांगा को कुछ राजाओं का जो सहयोग प्राप्त हो गया था, वे उसे हिंदू स्वभाव के अपवाद का ही उदाहरण समझना चाहिए। जय सोमनाथ नामक उपन्यास में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने लिखा है कि जब गजनी का अमीर सोमनाथ पर चढ़ाई करने चला, जब गजनी का अमीर सोमनाथ पर चढ़ाई करने चला, तब उसे खबर मिली कि झालौर के राजा बागपत राज अगर मित्र न बनाए गए तो वे अमीर की सेना को काफ़ी कष्ट दे सकते हैं। यानी उसने सोचा कि राजा बागपति राज जो हैं, झालौर के जो राजा हैं, उन्हें मित्र बनाना बहुत आवश्यक है। ये गजनी के अमीर ने सोचा। अमीर ने मुल्तान के अजयपाल को अपना दूत बनाकर बागपत राज के यहाँ भेजा और उन्हें आश्वासन दिया कि अमीर उनके राज्य पर चढ़ाई नहीं करना चाहता है, आपके यहाँ झालौर पर चढ़ाई नहीं करना चाहता है अमीर। बागपत राज अमीर की बात मान गए और लड़ाई में तटस्थ रहने का उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, मैं तटस्थ रहूँगा। इसके बाद जब वह निश्चय हुआ कि वल्लभी के राजा भीमदेव के नेतृत्व में राजपूत और अमीर का डटकर सामना करेंगे, राजपूत वीर और उसके नेतृत्व में वल्लभी के राजा भीमदेव के नेतृत्व में अमीर का डटकर सामना करेंगे, ऐसा सबने मंत्रणा की और सोमनाथ के मंदिर को भ्रष्ट नहीं होने देंगे, कदापि भ्रष्ट नहीं होने देंगे। तब भीमदेव ने अपने मंत्री को बागपत राज के यहाँ सहायता की मांग के लिए भेजा। भीमदेव ने तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए सहायता की मांग की जाने पर बागपति राज ने क्या कहा, देखिए। बागपति राज ने कहा, जब भीमदेव ने अपने मंत्री को भेजा वहाँ सहायता के लिए गजनी के अमीर के खिलाफ, तो उसने क्या कहा, बागपत राज ने कहा
कि अभी पाँच साल की पिछली साल की ही तो बात है कि मैं मारवाड़ पर चढ़ाई करना चाहता था और उसके लिए मैंने भीमदेव से मदद मांगी थी, किंतु भीमदेव ने यह कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया था कि मारवाड़ उसका नातेदार है, रिश्तेदार है, मारवाड़ से मैं नहीं लड़ सकता। आज मुझसे वह मदद क्यों मांगता है बागपतराज? अपनी विपद वह स्वयं झेले। तो इस तरह से राजा लोग जो है आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते थे और अमीर गजनवी जैसे लुटेरे जो है वहाँ लूट मार करके ले जाते थे और अपना यहाँ शासन भी स्थापित किया उन्होंने बाद में। मुसलमानी आक्रमण के समय राजाओं की मनोवृत्ति कैसी थी, इसका भी उदाहरण जय सोमनाथ में आया है, जहाँ घोघा राणा का प्रपौत्र सामंत राजा भीमदेव से कहता है कि चालुक्य राज, ऐसा लगता है कि क्षुद्र बुद्धि और पारस्परिक विरोध में मस्त अपने राजाओं को मारने के लिए ही भगवान सोमनाथ ने इस अमीर को भेजा है। देखिए कितनी फूट थी आपस में हिंदू राजाओं में कि वो कहता है, घोघा राणा का प्रपौत्र सामंत राजा भीमदेव से कहता है कि चालुक्य राज, ऐसा लगता है कि क्षुद्र बुद्धि और पारस्परिक विरोध में मस्त अपने राजाओं को मारने के लिए ही भगवान सोमनाथ ने इस अमीर को भेजा है। अच्छा किया इसने सोमनाथ भगवान ने कि इसको जो है यहाँ बुला लिया भीमदेव को मारने के लिए। एकता जब खिड़की की राह से भाग गई, इस तरह से एकता जब खिड़की की राह से भाग गई तब आज़ादी को मुख्य द्वार से होकर जाना ही था, पराजित होना ही था, देश को गुलाम बनना ही था। इस तरह की आपस के हिंदू राजाओं के फूट के कारण और ये राजनीतिक चेतना का स्पष्ट अभाव था। हिंदू जन्मजात अहिंसक भी थे, अपनी सीमा के बाहर जाकर लड़ने को उनके यहाँ परंपरा नहीं थी। सबसे उत्तम रक्षा यह है कि आक्रामक पर उसके घर में हमला करो, इस नीति पर हिंदुओं ने कभी भी अमल नहीं किया। घर में जाके मारो दुश्मन को, इस नीति पर हिंदुओं ने कभी अमल नहीं किया। केवल वो रक्षात्मक हमलों को झेलते थे और रक्षात्मक युद्धों में ही भाग लेते थे। तो हिंदुओं ने कभी भी अमल नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि रक्षापरक युद्ध लड़ने की उनकी आदत हो गई। जब देश में केंद्रीय सत्ता कायम थी तब रक्षापरक युद्ध देश के लिए लड़ा जाता था। जब केंद्र टूट गया, रक्षापरक लड़ाइयाँ अपने क्षुद्र राज्यों के लिए लड़ी जाने लगीं। राजपूतों की जिस वीरता की बड़ी प्रशंसा की जाती है, वह वीरता सदा रक्षापरक युद्धों में ही प्रकट हुई। बाहर जाकर के उन्होंने युद्ध नहीं किया। वह अपना अंत निकट देखकर निराश होकर मरने मारने पर तुले हुए आदमियों की वीरता होती थी। उसमें महत्वाकांक्षा की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न, वह ऊंची साध कभी न होती थी जो मनुष्यों को नई भूमि खोजने और जीतने के खतरे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। बेशक कायर बनकर अधीनता मानने की अपेक्षा वैसी वीरता की मौत मरना भी अच्छा था, किंतु वह बहादुरी का मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता। राजे तो ऐसे गए और प्रजा को यह ज्ञान ही नहीं था, प्रजा को भी यह ज्ञान नहीं था कि यह देश उसका है। देश की भावना नहीं थी, राष्ट्र भावना नहीं थी। उन दिनों देश का जीवन दो तबकों में बटा हुआ था। एक तबका उनका था जो राजे थे, शासक थे, अमले, कारिंदे या दरबारी थे। जिंदगी के असली मज़े इन्हीं लोगों को नसीब होते थे और बाकी जनता इस तबके से दूर थी और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी और इन भोग विलासियों के आराम के लिए भी पैसे देती थी टैक्स के रूप में। किंतु जैसे ऊपर वाले तबके को इस नीचे वाले तबके के लिए कोई दर्द नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी, वैसे ही जनता के हृदय में भी राजाओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। कोई होए नृप हमें कहानी, यह बात तुलसीदास ने तो बाद में लिखी, किंतु यह भाव यहाँ की जनता में पहले से ही विद्यमान था। मुसीबत के समय प्रजा राजा का साथ तभी दे सकती है जब राज्य को वह अपना समझे और राजा के लिए उसके हृदय में आदर हो, प्यार हो। मुसलमानी आक्रमण के समय हिंदुस्तान के राजे जुल्मी और प्रजा मजलूम थी। नतीजा यह हुआ कि बाहर से आने वाले दुश्मनों का विरोध जनता ने नहीं किया, बल्कि जनता के आदमी यदा के यदा आक्रामकों के साथ हो गए, आक्रमणकारियों के साथ जनता हो जाती थी, क्योंकि राजा जो है उनको खुश नहीं रखते थे, उनसे प्यार नहीं करते थे। जब मोहम्मद बिन कासम ने
जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर चढ़ाई की, तब दाहिर ने, जो हमारे यहाँ का हिंदू राजा था, अरब आक्रामकों का सामना तो डट कर किया, किंतु सिंध के इन अंतिम राजाओं ने अपनी जाट और मेड़ प्रजा पर बड़े जुल्म किए थे। अपनी प्रजा थी जाट और मेड़, प्रजा पर बड़े जुल्म किए थे, इसलिए बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दे दिया। जयचंद्र विद्यालंकार जी लिखते हैं, देश की जैसी हालत इस समय थी, बहुत कुछ वैसी ही हालत एक बार फिर उस समय हो गई जब मुग़ल साम्राज्य टूटने लगा और इस देश में अंग्रेज अपना पांव फैलाने लगे। नवाब वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी किस आसानी से कर ली गई, इसका वर्णन करते हुए प्रेमचंद जी ने अपनी एक कहानी शतरंज के खिलाड़ी में लिखा है कि नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए और सेना उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। शहर में न कोई हलचल थी, न कोई मारकाट, एक बूंद भी खून वहाँ नहीं गिरा था, क्योंकि जनता आजे जा चुकी थी नवाब वाजिद अली शाह की ऐशो आराम की और विलासतापूर्ण जिंदगी से। आज तक किसी स्वाधीन देश की पराजय इतनी शांति से इस तरह बिना खून बहाए नहीं हुई होगी। जो हाल वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी के समय था, वही हाल इस देश की प्रजा और राजा का उस समय रहा होगा जब यहाँ मुसलमानों का आक्रमण हुआ। यही हाल होता था। अच्छा दोस्तों, इसके बाद पराजय के कारण, गुलामी के कारण बहुत रहे हैं। ये आपने देखा थोड़ा सा, इसमें जो है प्रजा का और राजा का आपस में, और राजाओं का आपस में लड़ते झगड़ते रहना, ये मूल कारण था। इसके बाद अन्य कारण भी हैं जिनमें धर्म है, अंधविश्वास है, यहाँ का अंधविश्वासी जनता का होना और अंधविश्वास का धार्मिक लोगों द्वारा प्रचार प्रसार किए जाना, ये भी हमारे देश की। इसके बाद जाति पाति आदि छुआछूत तमाम चीज़ें हैं, तमाम बुराइयाँ थीं जिनके कारण हमारा देश लंबे लंबे सालों तक गुलाम रहा विदेशियों का। तो आइए छोटा सा हम देख लेते हैं। कारण और था कि अंधविश्वास किस तरह हमारे देश की गुलामी का कारण रहा, कि धार्मिकता की अति ने देश का विनाश किया। इस अनुमान से भी मुकरा नहीं जा सकता। और यह धार्मिकता भी गलत किस्म की धार्मिकता थी, जिसका उद्देश्य परम सत्ता की खोज नहीं, ईश्वर की खोज नहीं, प्रत्युत यह विचार था कि किसका छुआ हुआ पानी पीना चाहिए और किसका नहीं, किसका छुआ हुआ खाना चाहिए, किसका नहीं, किसके स्पर्श से अशुद्ध होने पर आदमी स्नान से पवित्र हो जाता है और किसके स्पर्श से हड्डी तक अपवित्र हो जाती है। ये यहाँ के धर्म का जो है मूल उद्देश्य था, सिद्धांत था। ईश्वर की खोज नहीं, किसी निराकार और असाकार परमात्मा की खोज नहीं, ये उनकी खोज थी, उनका ये उद्देश्य था कि किस तरह से यहाँ जाति व्यवस्था को, छुआछूत को कायम किया जाए, कायम रखा जाए और बढ़ावा दिया जाए। बौद्ध धर्म हिंदुत्व का निर्यात किया जाने वाला रूप बन गया था और बौद्धों की संगति में पहले ब्राह्मण भी विदेश जाते थे। देखिएगा, ब्राह्मण भी विदेश जाते थे, क्योंकि बौद्ध लोग जो है विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और ब्राह्मण भी उस समय तक विदेश जाते थे। सुमात्रा और जावा में पौराणिक सभ्यता फैलाने को सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि जो द्वीप थे, उनमें बौद्ध नहीं ब्राह्मण ही गए होंगे। किंतु बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष के क्रम में ब्राह्मणों ने विदेश यात्रा करने वाले बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए धर्मशास्त्रों में यह विधान कर दिया कि विदेश जाना पाप है और इस पाप से मनुष्य सदा को पतित बन जाता है। जिस देश में जाएगा वही बन जाएगा। मुस्लिम देश में जाएगा लड़ने झगड़ने या किसी भी उद्देश्य से व्यापार करने, तो क्या हो जाएगा, मुसलमान बन जाएगा, फिर उसको हिंदू नहीं बनाया जाएगा, पतित माना जाएगा, उसे पतित बन जाता है। फरिश्ता ने लिखा है कि पश्चिम में अटक हिंदुओं की अटक बन गया और उससे आगे जाने वाला हिंदू पतित समझा जाता था। यह अंधविश्वास शायद सिंध पर मुसलमानी शासन स्थापित हो जाने के बाद प्रचलित हुआ होगा। सिंध और उसके आसपास मुसलमानों की प्रभुता को फैलते देखकर ब्राह्मणों को यह नहीं सूझा कि राजाओं को इस खतरे से आगाह करें अथवा प्रजा को इस विपत्ति से भिड़ने के लिए तैयार करें। उल्टे उन्होंने विष्णु पुराण में कल के अवतार की कथा घुसेड़ दी और जनता को यह विश्वास दिलाया कि सिंधु तट, दारवी, कोरबी, चंद्रभागा और कश्मीर प्रांतों का उपभोग ब्रात्य, मलेच्छ और शूद्र करेंगे। वे अल्पकृपा और बहुत कोप करने वाले होंगे।
सदा अनृत धर्म में रुचि रखने वाले और स्त्री बालक तथा गायों का वध करने वाले होंगे। तब संबल ग्राम के, देखिए ये उन्होंने कल्क पुराण में लिख दिया, कल्क पुराण बना दिया कि यहाँ तो ये जो है शूद्र और मलेच्छ राज करेंगे। द्रविकोबी, चंद्रभागा, कश्मीर प्रांत, सिंधु तट, जहाँ सिंधु पर मुसलमानों का शासन हो गया था, वहाँ तो वो उन्होंने कथा गढ़ दी कल्कि पुराण की और कल्क के अवतार की। तब संबलग्राम के विष्णु यश नामक प्रमुख ब्राह्मण के घर में वासुदेव कल्कि का अवतार होगा और वे सब मलेच्छों का उच्छेद तथा ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 24-28 में 98 में दिया हुआ है। जो वस्तुएं परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं उनकी याचना के लिए भी देवी देवताओं से प्रार्थना करने का अभ्यास हिंदुओं में बहुत प्राचीन था, वेद काल से ही था, वैदिक काल से। जो वस्तुएं परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं उनके लिए भी देवी देवताओं से स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, और हिंदुओं में वह बहुत प्राचीन प्रथा थी। अब जो पुराणों का प्रचार हुआ, पुराण और लिख दिए गए 18 और उपपुराण और लिख दिए गए, तो उनसे जो प्रचार हुआ वे देश रक्षा, जाति रक्षा और धर्म रक्षा का भार भी देवताओं पर छोड़ने लगे। इसलिए वेदों में स्तुति की जाती थी इंद्र की और सूर्य की, चंद्र, अग्नि आदि देवताओं की, मरुत आदि देवताओं की, कि आप हमारी दुश्मनों से रक्षा कीजिए। तो उन्हें अपना परिश्रम और पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं रहा था और देवी देवताओं के भरोसे अपनी रक्षा भी उन्होंने छोड़ दी। सिंध पर अरब आक्रमण का वर्णन करते हुए श्री जयचंद्र जी ने लिखा है कि देवल में एक बड़ा बौद्ध मंदिर और विहार था जिसके शिखर पर ऊंचा झंडा फहराता था। देखें आप कि देवल में एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर था और विहार था जिसके शिखर पर ऊंचा झंडा फहराता था। सिंधियों को विश्वास था कि उसमें जादू है झंडे में, और जब तक शिखर पर यह झंडा फहराता रहेगा तब तक देवल नगर की क्षति नहीं होगी। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आक्रमणकारी इधर आक्रमण कर सके, क्योंकि झंडा जब तक फहराता रहेगा। किंतु अरबों ने गुलेल से पत्थर मारकर, अरब आक्रमणकारियों ने गुलेल से पत्थर मारकर शिखर को तोड़ डाला। शिखर के टूटते ही सारी सिंधी जनता की हिम्मत टूट गई। उन्होंने समझा अपशकुन हो गया। ये देखिए, ये भी एक तरह का अंधविश्वास था कि वो जो है गुंबद ढह गया, गुंबद गिर गया, और गुंबद गिरते ही झंडा भी गिर गया। तो सिंधी जनता ने ये सोच लिया कि बस अपशकुन हो गया और हम गुलाम हो गए। अरबों ने देवल के सभी पुरुषों को मार डाला और बिहार की 700 भिक्षुणियों को बंदी बना लिया। सोमनाथ मंदिर के बारे में भी देखें इसी तरह कि सोमनाथ मंदिर का ध्वंस करने के पूर्व भी महमूद गजनवी ने अनेक मंदिरों का विनाश किया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुजारी इस विश्वास में थे कि अन्य देवताओं पर सोमनाथ की कृपा न रहने से ही उनके मंदिरों का तोड़ा जाना संभव हुआ है। पुजारी यही कहते रहे कि अन्य मंदिर इसलिए तोड़ दिए हैं उसने कि उस पर सोमनाथ भगवान की कृपा नहीं उन मंदिरों पर। और देखिएगा, जब महमूद गजनवी को ये मालूम पड़ा, ये खबर उसे मिली, तो उसने ठान लिया कि सोमनाथ को ही तोड़कर वह हिंदुओं के विश्वास को उन्मीलित करेगा कि पत्थर का देवता शक्तिशाली होता है, और कितना शक्तिशाली होता है ये मैं सिद्ध कर दूंगा तोड़ करके। तो महमूद सोमनाथ सन 1025 ईस्वी को जनवरी में पहुंचा। मंदिर की रक्षा के लिए सेना आ जुटी थी, लेकिन हिंदू इस विश्वास में आनंद मना रहे थे कि मुसलमानों का सफाया करने के लिए ही सोमनाथ जी ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर लिया है। अब मुसलमानों का सफाया करने के लिए ही, यहाँ ये मरने के लिए ही आक्रमणकारी जो मुसलमान हैं वो यहाँ आए हैं, ऐसा पुजारी मान करके बैठे थे, खुशी मना रहे थे। तो सोमनाथ जी की रक्षा करने के प्रयास में कोई 50,000 हिंदू मंदिर के द्वार पर मारे गए और मंदिर तोड़कर महमूद ने कोई 2 करोड़ दीनार की संपत्ति लूट ली। 2 करोड़ दीनार सोना था, सोने में मुद्रा होती थी दीनार। 2 करोड़ दीनार की संपत्ति लूट ली। सुबुक्तगीन और जयपाल शाह के बीच सन 986 में जो लड़ाई हुई उसमें हिंदू सेना बड़ी ही वीरता से लड़ी थी। कई दिनों तक संघर्ष के बाद भी हिंदू जब नहीं थके, तब हिंदू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थी, जिस झरने का पानी पीती थी, तुर्कों ने उसमें शराब मिला दी, क्योंकि तुर्कों को ये मालूम पड़ा कहीं से कि ये गंदे पानी को नहीं पी सकते हैं, और जिसमें शराब मिला दी जाए उसको तो बिल्कुल ही नहीं छुएंगे यहाँ के हिंदू सैनिक जो हैं। तो उन्होंने क्या किया,
हिंदू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थी, तुर्कों ने उसमें शराब मिला दी। हिंदू सेना शराब से गंदे हुए सोते का पानी पीने को तैयार न थी, इसलिए हार मानकर उसने संधि कर ली। सुबुक्तीन और जयपाल शाह के बीच 986 ईस्वी में संधि कर ली। जयचंद्र विद्यालंकार जी लिखते हैं कि जात पात, छुआछूत और धर्म के मिथ्या आडंबरों को हिंदुओं ने बहुत अधिक महत्व देना सीख लिया था। हिंदुओं ने बहुत अधिक महत्व देते थे किस चीज़ को? आपसी जाति पाति, छुआछूत और धर्म के मिथ्या आडंबरों को। इसीलिए यही उनकी आदत, उनका काल बन गई। देखिए, द्वार पर ही 50,000 हिंदू मार दिए गए और 2 करोड़ दीनार लूट के ले गया महमूद गजनवी। और इस तरह उसने 17 बार तोड़ा था, लास्ट में जो है गिरा दिया था और चुंबक निकले थे उस चारों तरफ लगे हुए, जिससे कि वो सोमनाथ की मूर्ति जो है अधर में टंगी रहती थी। तो ये भी वहाँ के लोगों ने राज बता दिया, उसे मिले हुए थे उससे, और उसने तोड़ दिया था उसे। तो महमूद गजनवी के समय हिंदुओं की जो हालत थी उसका विवरण देते हुए अलबरूनी ने भी लिखा है कि मैंने कई बार सुना है, अलबरूनी लिखते हैं अपनी किताब में कि मैंने कई बार सुना है कि जब युद्ध में कैद हुए हिंदू दास भागकर अपने देश और धर्म में वापस जाते हैं, ऐसी प्रथा थी, ऐसा माना जाता था, तब हिंदू उन्हें प्रायश्चित रूप में उपवास करने का आदेश देते हैं। जो कैद करके ले जाते थे या जो भाग के आ जाते थे, कैद में से छूट आते थे या जिन्हें छोड़ दिया जाता था हिंदुओं को, तो वो क्या करते थे, जब बाद में वापस आते थे तो हिंदू उनसे प्रायश्चित स्वरूप उपवास करने का आदेश देते थे और फिर उन्हें गौओं के गोबर, मूत्र और दूध में नियत दिनों तक दबाए रखते हैं। ये लिखा उन्होंने अलबरूनी ने। फिर वे उन्हें वही मल खिलाते हैं। मैंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या यह सत्य है, परंतु वे इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। ये गलत है, ये ऐसा भी प्रायश्चित नहीं है। जो गया पतित हो गया, वो पतित हो गया, वो दोबारा हिंदू नहीं बन सकता है, उसके धर्म में वापसी नहीं होगी। ऐसी आस्था उन दिनों बन गई थी, सैनिकों के लिए विशेष तौर से और गुलामों के लिए, बंदियों के लिए। ज्यों ज्यों हिंदुओं का साहस और पुरुषार्थ घटता जाता था, त्यों त्यों उनकी ऐंठ बढ़ती जाती थी। उनका धार्मिक संस्कार विकृत हो गया था और वे मानने लगे थे कि संसार में सबसे मुख्य चीज, प्रमुख चीज, पवित्र चीज जनेऊ और जात हैं। ऐसी मान्यता थी कि जो धार्मिक संस्कार और धार्मिक विद्वान थे, धार्मिक संस्कारों के करने वाले और धर्म के ठेकेदार, उनकी यह मान्यता थी कि संसार में 2 ही चीज पवित्र हैं सबसे, जनेऊ और जात। जो एक बार गई तो फिर वापस नहीं लाई जा सकती, फिर भी हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अहंकार की उनमें वृद्धि होती गई। अलबरूनी ने यह भी लिखा है कि हिंदू लोग समझते हैं कि उनके देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं, उनके राजाओं जैसे दूसरे राजे नहीं, उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं और उनके शास्त्रों जैसा दूसरा शास्त्र नहीं। यदि तुम खुरासान और ईरान के शास्त्रों और विद्वानों के संबंध में उनसे बातचीत करोगे तो वे तुमको मूर्ख ही नहीं, मिथ्यावादी भी समझेंगे। वे अगर प्रवास करें और दूसरों से मिले जुलें तो उनकी यह प्रवृत्ति नहीं रहेगी, कारण उनके पूर्वज ऐसे संकुचित विचारों के नहीं थे। दुख है कि बाहरी लोगों से इतना मिलजुलने के बाद भी हिंदुओं में ऐसे लोग आज तक भी विद्यमान हैं। किंतु हिंदू तो देश के बाहर कदम धरना ही पाप समझने लगे थे और केवल ब्राह्मणों ही नहीं, श्रमणों का भी, जो बौद्ध भिक्षु थे बनते थे, श्रमणों का भी उनके पतन काल में यही हाल था। यह लक्षण मुगल काल में भी विद्यमान था। अकबर ने सुजान सिंह हाड़ा को फौज लेकर काबुल के पार जाने को कहा। सुजान सिंह हाड़ा वीर पुरुष था, विद्रोहियों का तो उसे भय नहीं हुआ। इस चिंता से वह लाचार हो गया कि काबुल के पार जाकर वह फिर अपनी जात में कैसे रहेगा, राजपूत जाति में फिर कैसे रहेगा। निदान उसने अपने 2 बेटों को फौज देकर विद्रोहियों को दबाने भेज दिया और फिर उनसे संबंध विच्छेद कर लिया अपने दोनों बेटों से, क्योंकि हिंदू समाज के विश्वास के अनुसार वे दोनों लड़के काबुल जाते ही मुसलमान हो गए, भले ही वे इस्लाम में दीक्षित हुए नहीं हों।
बच्चे भी क्या करते, बच्चे भी मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया, उन्हें मुसलमान हो जाना पड़ा, क्योंकि काबुल जाकर वे समाज में फिर से वापस नहीं मिलाए जा सकते थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमने देखा एक छोटा सा वृत्तांत। मैं समझता हूँ कि इससे हमारा देश किस तरह से मुसलमानों का, आक्रमणकारियों का गुलाम हुआ और क्या प्रमुख कारण थे। इसके अन्य कारण भी हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो बताएं कमेंट में लिखकर, तो मैं आगे का भी वृत्तांत आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।